अस्सलाम वालेकुम जी। फ़याज़ रामे आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसा कि मैंने कहा था, मैं वही आपके पास अपडेट लेकर आया हूँ कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये ज़हीर गैंग जो है ये गैंग है, और आपने देखा होगा कि डे वन से वो सारी बातें दुरुस्त साबित हुई। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस केस को दबाने की कोशिश की गई और ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि ये केस ख़त्म हो गया। तो बेसिकली आज अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और केस आपने देखा है कि सी क्लास होते होते बचा और ये वापस आया, और इसमें जबरान नासिर साहब ने और हमने मिलकर फ़ाइट इसमें की। और इसमें मैं अब अहम चीज़ आपको जो बताने जा रहा हूँ, जो ज़हीर का 7 डेज़ का टाइम था वो ख़त्म हो गया। लाहौर हाई कोर्ट ने जो प्रोटेक्टिव बेल, एक ट्रांजिट बेल जो दूसरे सिटी से जाकर अपनी एक्चुअल बेल कराने के लिए एक रिलीफ दिया था, वो ख़त्म हो गया। और ज़हीर ने बेसिकली ये अदालतों का मजाक उड़ाया है कि अदालतों से एक रिलीफ लेकर झूठ बोलकर, और इनका वतीरा जो है हर टाइम ये झूठ बोलते हैं, और ये गैंग है और मुख्तलिफ़ तरीके से अदालतों को और इदारों को चीट करने की कोशिश करते हैं। और वही इन्होंने किया कि लाहौर हाई कोर्ट में एक झूठ बोलकर बेल ली गई कि हम कराची से एक्चुअल बेल करवाना चाहते हैं, और वहाँ पे फिर मनसूखी के डर से पेश नहीं हुए और जो टाइम था वो ख़त्म हो गया। और ये किसी ने सच ही कहा कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर दी नन, वक़्त और ज्वार बाटा कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो यही हुआ कि ज़हीर का टाइम लिमिट जो है वो ख़त्म हो गई, और उसके बाद होना क्या था कि पुलिस की प्रॉपर टीमें जो हैं वो तश्कील दे दी गई हैं, और मुख्तलिफ़ जगह पे रेड भी होना शुरू हो गए हैं। एक जगह पे बाकायदा रेड किया गया जिसमें शबीर जो था वो मौके पे मौजूद था और फ़रार हो गया। तो बहुत जल्द ये मुलजमान जो हैं ये पुलिस की कस्टडी में, हिरासत में आएंगे और ये गिरफ़्तार होंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि गुंगा यक्का तीसरा हमारा यही है कि लाडी जेल में इसके साथ एक सेल्फ़ी होगी, और आप लोग बस उस सेल्फ़ी का वेट करें, बहुत जल्द वो सेल्फ़ी होगी। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इस सेल्फ़ी से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे सामने, वो है दुआ ज़हरा की बाजियाबी। जैसा कि मुख्तलिफ़ एविडेंस और इकरारुल हसन के इंकशाफ के बाद, और हम तो डे वन से ये कह रहे हैं कि बच्ची जो है उसका निकाह नामा डिस्प्यूटेड है, जाली निकाह नामा है, और वही मेरी बात की वजाहत ट्रायल कोर्ट ने 3.5 महीने बाद की। तो ये एक इदारों के ऊपर भी सवालिया निशान है कि हमने तो डे वन से कह दिया था कि हमारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, लेकिन उनको तस्लीम नहीं किया गया, और बाद में डॉक्यूमेंट्स भी सही निकले और निकाह नामा भी डिस्प्यूटेड निकला, और बच्ची 3 महीने से एक माइनर चाइल्ड जो है वो गैंग की कस्टडी में है, जिसका मिसयूज़ हो रहा है, और ये ज़िना का जो कौन ज़िम्मेदार है, और इस वक्त उसकी ज़िंदगी को भी ख़तरा है। बच्ची का अपने इंटरव्यू में बार बार ये बयान देना कि मैं इंतहाई कदम उठा लूँगी, इस बात की तस्दीक करता है कि बच्ची की जान जो है वो ख़तरे में है। हमें और भी रीज़नेबल सोर्सेज से पहले से ही पता था, और इकरारुल हसन साहब ने भी चलें इस बात की वजाहत कर दी। लेकिन इसमें बात यह है कि हम ये कई दिनों से डिमांड कर रहे हैं, डॉक्टर शुजात साहब ने भी और दीगर लोगों ने भी अपने चैनल पे ये कई दफ़ा हम डिमांड कर चुके हैं कि बच्ची जो है वो रिकवर होनी चाहिए। और मैं आज भी कहता हूँ कि ज़हीर की जो गिरफ़्तारी है वो बेशक पोस्टपोन भी हो जाए, उसमें 1-2 दिन लग जाएँ, 3 दिन भी लग जाएँ तो कोई मसला नहीं। जो दुआ ज़हरा है उसको फिल फौर बाज़याब होना ज़रूरी है, ताकि उसकी हम मॉडेस्टी, लाइफ और लिबर्टी जो है उसको सेव कर सकें, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और उस हवाले से जो हमारे पास इतलात हैं वो इंशाल्लाह जो बच्ची है वो नेक्स्ट 24 आवर्स में, उम्मीद है 1 से 2 दिन में बच्ची जो है वो मैक्सिमम 2 डेज़ में बाजियाब हो जाएगी। हम तो कहते हैं कि 5 मिनट में ही बच्ची बाजियाब हो जाए, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ और ये इन चीज़ों को पूरा करने में वो कहते हैं जी हमें वक्त लगेगा, और उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है कि 2 दिन के अंदर अंदर बच्ची जो है वो रिकवर हो जाएगी। तीसरी बात यह है कि कल ट्रायल कोर्ट की पेशी है जिसमें हमने तफ्तीश, तब्दीली की इन्वेस्टिगेशन के चेंज के हवाले से हमने एप्लीकेशन दे रखी है, और कल इंशाल्लाह हमारी एप्लीकेशन का उस एक्सेप्ट होगी और इनकी इन्वेस्टिगेशन भी चेंज हो जाएगी। और आखिरी बात यह है कि कुछ फजूल किस्म के यूट्यूबर जिनका काम ही ये है, जिनको अदाकार और पता नहीं वो क्या क्या हैं, उन्होंने ये कल अफवाह फैलाई है कि जबरान नासिर साहब जो हैं उनको चेंज कर दिया गया है।
تو ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جبران ناصر صاحب آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ پراپر طریقے سے اسسٹ کر رہے ہیں، کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور میرا بھی یہی ہے کہ میرا جو ریلیشن ہے مہدی بھائی سے وہ صرف ایک کونسل کا نہیں، ایک فیملی ممبر کا ہے۔ تو جبران ناصر صاحب، اور ایک چیز میں اس میں کلیئر کر دوں، جبران ناصر صاحب اور میں اس کیس میں تب تک موجود ہیں جب تک یہ کیس ہے۔ اس کیس میں ہم تبھی چینج ہوں گے جب یہ کیس ختم ہو جائے گا۔ تو ایسی سب افواہیں جو ہیں وہ فضول ہیں، بلکہ اس میں جبران ناصر صاحب کی ٹیم سے ایک ممبر اور ہماری ٹیم میں ایڈ ہوا ہے، فہد مصطفیٰ صدیقی، جن کو ہماری ٹیم میں ایڈ کیا گیا ہے، اور وہ لاہور سے ہمیں اسسٹ کریں گے اور ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے۔ تو بیسیکلی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، جبران ناصر صاحب کوئی اس کو چینج نہیں کیا جا رہا، نہ وہ چینج ہوئے ہیں، نہ انہوں نے خود سے کوئی کیس چھوڑا ہے۔ انہوں نے کل اس معاملے میں ٹویٹ بھی کر دیا تھا، اور بیسیکلی یہ سب لوگوں کی ڈائریکشن چینج کروانے کے لیے یہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ تو آج کی اپڈیٹ یہی ہے کہ انویسٹیگیشن انشاءاللہ کل چینج ہونے جا رہی ہے، اور آنے والے وقت میں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ گینگ کے بس اب یہ بیسیکلی ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں، اور یہ بس بے تکی سی حرکتیں کر رہے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، کوئی ان کی بات کا جواز نہیں، اور جو انہوں نے فلاسفر بٹھائے ہوتے ہیں اب ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے ان کو سیو کیا جائے۔ الٹیمیٹلی تو جیل ہے، ظاہری بات ہے، عدالت نے بھی کہہ دیا کہ سنگین نیچر کا جرم ہے، اور بچی کے بازیاب ہونے کی دیر ہے، اس کے بعد تو پھر جیل ہی ہے۔ تو اس میں فائنلی یہی کہوں گا کہ 21 جولائی سے پہلے یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اور بچی جو ہے وہ 1 اور 2 ڈیز میں جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے وہ ریکور ہو جائے گی۔ اور میں اس میں یہی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ بچی جو ایک مائنر چائلڈ ہے اور قانون کے مطابق ظہیر نے جرم کیا ہے، اور ایک مجرم کے پاس اس کی کسٹڈی ہے، اس کو فی الفور ریلیز کروایا جائے اور اس کو والدین کے حوالے کیا جائے۔ اگر والدین کے پاس نہیں جانا چاہتی تو عدالت کوئی ریزنیبل اپنی طرف سے اسٹیٹ گارڈین اپوائنٹ کر کے اس کو شیلٹر ہوم میں شفٹ کر دے، کم از کم اس ملزمان سے اس بچی کو چھٹکارا دلوایا جائے۔